के अतिथि पधारे हुए सबको मेरा सादर नमस्ते और सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सत्यवती है। मैं गुजरात से आई हूँ और मैं यहाँ हैदराबाद में दम्माईगुड़ा में पाणिनी प्रभात कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरे आचार्य का नाम आचार्य सविता देवी है। उन्होंने 14 साल तक काशी में अपना वेदाध्ययन करके यहाँ पे दम्माईगुड़ा में आके हैदराबाद में गुरुकुल खोला है कन्याओं का। उसी गुरुकुल में मैं पढ़ती हूँ और मुझे गुरुकुल में 2 साल हुए हैं। अभी हमारा जो हिंदू सम्मेलन आज चल रहा है, हम बोलते हैं कि भारत बहुत महान है। भारत ही क्यों महान है? तो आजकल तो कोई देशों को ऐसा नहीं बोला जाता कि दूसरा देश कोई महान है। भारत महान है। अमेरिका महान क्यों नहीं बोलते हैं? अमेरिका में तो नदियाँ बहती है, भारत में भी नदियाँ बहती है। अमेरिका के लोग भी जीते हैं, भारत के लोग भी जीते हैं। वहाँ पे भी फल पौधे हैं, यहाँ पे भी फल पौधे हैं। वहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे भी सूर्य का प्रकाश है। लेकिन अमेरिका महान क्यों नहीं बोलते? भारत क्यों महान बोलते हैं? क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति महान है, इसलिए इस देश को महान कहा जाता है कि भारत महान है। हम भारत के बारे में बहुत कथाएं सुनते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। किसलिए सोने की चिड़िया कहते थे? सोने की चिड़िया मतलब सोना मतलब क्या कि गोल्ड। कि सच्ची इस भारत में इतना गोल्ड था क्या, इतना सोना था कि इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है? सच्ची हमारे देश में ऐसा सोना था, इसलिए हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैं एक कहानी बताती हूँ, उससे आप अंदाजा लगाइएगा कि हमारे भारत में कितना सोना था। रॉबर्ट क्लाइव करके एक अंग्रेज आया था भारत में। उसने कोलकाता लूटा था। जब उसने कोलकाता लूटा, तब लूट के वो जब लंदन गया, तब ब्रिटिश पार्लर में उसकी पेशी हुई। वहाँ पे जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर था, उसने पूछा कि तू भारत गया था तो भारत से क्या लूट के लेके आया? तो वो अंग्रेज बोलता है कि मैं भारत से तो नहीं लाया, लेकिन मैं भारत के एक राज्य से, उस राज्य का एक शहर कोलकाता और कोलकाता के एक छोटे से इलाके से लाया हूँ। अगर हमें पूरे भारत को लूटना है तो हम अंग्रेजों को हजारों साल लग जाएंगे, तब उस देश को हम देश से कुछ ला पाएंगे। नहीं तो इतना नामुमकिन है कि उस देश को हम लूट पाए। तो वो बोलता है कि तू भारत से लाया, कौन से राज्य से लाया? तो वो बोलता है कि भारत का एक राज्य है बंगाल, और उस बंगाल राज्य का एक शहर है कोलकाता, और उस कोलकाता का एक छोटा सा इलाका है, वहां से मैं लूट के लाया हूँ। तो बोलते हैं कितना धन लाया है? तो बोलते हैं कि अगर आपको अंदाजा लगाना तो इस बात से लगा दीजिए कि मुझे उस भारत से लूट के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, ये सब लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज लगे थे इस सोने को लाने के लिए। सोचिए क्या भारत होगा वो। बस एक पूरा भारत भी नहीं, एक राज्य, उसका भी एक शहर, उसका भी एक छोटा सा इलाका, मतलब समझिए कि एक छोटा से गांव से लूट के वो लेके गया। उसको लेकर जाने के लिए 900 जहाज लगे। इस देश में एक छोटे से इलाके में इतना सोना था, तो पूरे भारत में कितना सोना होगा? हमारे भारत की क्या संस्कृति थी? ऐसे ये देश महान नहीं कहा जाता था। इतना सोना था, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे भारत में कितने सुवर्ण मंदिर थे। आजकल अगर हम लोगों से पूछे, हमारे देश में आतंकवादी आए थे, मुसलमान, उन्होंने हमारे मंदिरों को लूटा, इसलिए मंदिर अभी कम हो गए। लेकिन तब के समय में कहा जाता था कि भारत में कितने सोने के मंदिर थे? 13,780 भारत में सोने के मंदिर हुआ करते थे। अगर किसी से पूछो हमारे भारत में सुवर्ण मंदिर है ना, कौन से? तो क्या बोलेंगे? पंजाब का, अमृतसर का सुवर्ण मंदिर। दूसरा कोई पता है? नहीं, वही पता। और दूसरा कौन सा है? ऐसा नहीं है। हमारे तिरुपति बालाजी का भी मंदिर सोने का मंदिर है। जहाँ पे तमिलनाडु में तंजापुर में सोने का मंदिर है। वैष्णो देवी का सोने का मंदिर है। ऐसे अनेक सोने के मंदिर। अरे भारत में एक सोने का मंदिर, सोमनाथ का सबने नाम सुना होगा। वो सोमनाथ का मंदिर क्या, उसकी तो कथा ही सुना जाती है। उस मंदिर को लूटने के लिए एक विदेशी 17 साल तक आता रहा। उस विदेशी का नाम था महमूद गजनवी। 17 साल तक आता रहा, उस मंदिर को लूटा, सोने का मंदिर को। लेकिन 17 साल आया, उस मंदिर को लूट नहीं पाया पूरा। इतना सोना था उस मंदिर में। ऐसी भारत की हमारी संस्कृति महान थी। तो इस देश को बचाने के लिए अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिए। रानी पद्मिनी हो, उसने तो जौहरी किया था। हम बहुत महापुरुषों की कथा सुनते हैं। आपने एक महापुरुष का नाम सुना होगा, बचपन में ही जिन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, बाल हकीकत राय। जब आक्रांताओं का समय चल रहा था, तब की ये बच्चे की कहानी है। वो 11 साल का बच्चा था। एक बार क्या होता है कि उसको अपने पिताजी उसको पढ़ने के लिए रख देते हैं, और वो भी मिशनरियों के स्कूल में उसको रखा जाता है। स्कूल में तो क्या होता है, मुसलमानों की स्कूल होती है। तो वहाँ पे एक दिन क्या, वो इतने बुद्धिमान थे, इतने तेजस्वी थे कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आते थे। बाल हकीकत
कतराए। एक दिन मास्टर जी बोलते हैं कि बेटा तू स्कूल संभाल ले, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो वो बाहर चले जाते, शिक्षक भी मुसलमान ही थे, वो बाहर चले जाते हैं और बच्चा स्कूल संभालने लगता है। वो अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है, लेकिन बाकी धर्मों के बच्चे, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब उसको हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता को गाली लगने लग जाते हैं कि हिंदुओं के ऐसे देवता, उनको गालियाँ लगने लगता है। तो बाल हकीकत राय क्या बोलते हैं पता है? 11 साल का बच्चा बोलते है कि ये मुझे गालियाँ मत दो, मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो भी बच्चे नहीं सुनते, गालियाँ देते जाते, गालियाँ देते जाते। बाल हकीकत राय स्वाभिमान से कितना सहन करके करेंगे। उन्होंने बोला ये सब जो तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो ना, वो सारी गालियाँ तुम्हारे देवी देवताओं को, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तो बोल दिया, फिर मत दो अभी। फिर भी बच्चे गालियाँ देते जाते कि कैसे कर दिया, हमारी जो गालियाँ हमने दी वो हमारे मस्जिद को दे रहा है फिर से। तो उसने बोला मैंने तो गालियाँ दी ही नहीं, मैं तो बस तुम लोगों ने जो मुझे बोला वो तुम्हारा ही है, तुमको ये सब, मुझे नहीं समर्पित है। तो मास्टर जी आ जाते, फिर बच्चे शिकायत करते हैं इसने तो हमारे धर्म पे ये बोल दिया, वो बोल दिया। तो बात पहुंचते पहुंचते बड़े लोगों तक जाती है, कोर्ट में तक चली जाती है और उस 11 साल के बच्चे को सजा दी जाती है और उसको कोर्ट में बुलाया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि तू बाल हकीकत राय, तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो अपना सर कटवा ले या तो क्रिश्चियन धर्म अपना ले। तो बच्चा 11 साल का बच्चा क्या बोलता है? 11 साल के बच्चे खिलौने से खेलने वाले, अभी तो हमारे बच्चे को तो धर्म का ध भी नहीं पता होगा। वो बच्चा बोलता है सर कटवा लूंगा तलवार से, लेकिन मेरा धर्म नहीं बनूंगा, हिंदू हूँ, हिंदू था और हिंदू ही रहूंगा। वो 11 साल का बच्चा वो बोलता है। ऐसे बच्चे हमारे देश में पला करते थे, तब ये देश की संस्कृति महान है। यहाँ पे मेरे बैठे हमारे माता और बहने, कहीं कहीं महारानियों के नाम सुने होंगे, रानी लक्ष्मीबाई, महारानी पद्मिनी। वो महारानी पद्मिनी ने जौहर किया था। आज लोग बोलते हैं कि पद्मिनी ने जौहर किया, मतलब क्या किया? आग में कूद गए। अरे वो तो कायरता थी, अगर तलवार लेके निकल जाती तो क्या दुश्मनों को मारती, लेकिन तब मेवाड़ युद्ध हार चुका था, इसलिए वो जौहर करे थे। आज लोग बोलते हैं ना जौहर करना वो कायरता थी। अगर हाथ में मोमबत्ती का एक दीपक ऐसे गिरा के देख लो तो मान ले वो जौहर कायरता थी। वो पद्मिनी 1 नहीं 2 नहीं 16,000 रानियों के साथ जौहर करती है। और जो मोहम्मद खिलजी था, उसने तो जब उनको अग्नि में जब चिता दे गई तब आता है और बोलता है कि पद्मिनी कहाँ है? तो वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है, बोलते हैं कि पद्मिनी इस चिता में है। तो बोलते हैं कोई मेरे लिए संदेश छोड़ के गई है? वो हाँ बिल्कुल छोड़ के गई है, सुनना चाहेगा? हाँ मुझे सुनना है, बोलो। घमंडी पापी बोलता है सुना। तो बूढ़ी माँ क्या बोलती है पता है? अरे पापी, चाहे कुछ भी मुझे मूल्य क्यों चुकाना पड़ जाए, ये शरीर तेरे हाथ लगेगा ही नहीं। ये भोजन शेर का है, इसको कुत्ता खा ही नहीं सकता है। तब उसका घमंड टूट जाता है कि क्या भारत की स्त्रियों का स्वाभिमान है कि अपना शरीर तक अग्नि में खोल दिया, लेकिन हमारे पास नहीं है। वही स्वाभिमान पहले था, आज भी वही स्वाभिमान बना रहे, ऐसे हम कामना करें। ऐसे अनेक महापुरुष इस देश के बारे में बोलने जाए तो बोलते बोलते समय लग जाएगा, लेकिन कभी बातें खत्म नहीं होगी। आज मुझे इस समय पे हमें जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोलते हैं ना सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अगर वही सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा उसको सिद्ध करना है तो हमें मन में सोचना हमारे देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, हम किस पथ पर चल रहे, किस पथ पर चलना है, हमें क्या करना है, हमारे बच्चों को क्या संस्कार देना है, क्या हमें जीवन जीना है, वो हम अपने आप खुद पालन करें और हम सोचे और इस मार्ग पे चलते रहे। यही सबसे नम्र निवेदन है। मुझे इस हिंदू महासम्मेलन में बोलने का अवकाश दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।